हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट विद एग्जांपल के साथ कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग व्हाट इज चेक कंस्ट्रेंट एंड उसका भी एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो हम लोग एग्जाम्पल देखे उसके पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है। सो चेक कंस्ट्रेंट डिफाइन व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज विल बी अलाउड और नॉट अलाउड फॉर ए कॉलम। सो चेक कंस्ट्रेंट सिंपल, जब भी आप कोई कॉलम पे चेक कंस्ट्रेंट लगाते हो तो उसमें कुछ कंडीशन प्रोवाइड करते हो, तो चेक कंस्ट्रेंट हमेशा उस कंडीशन को चेक करता है एंड उससे डिसाइड करता है कि कौन सा वैल्यू इस कॉलम में अलाउ है एंड कौन सा वैल्यू अलाउड नहीं है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। सो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, सो लेट्स सी द चेक कंस्ट्रेंट इन माई सिक्वल। सो इसके लिए मैं एक न्यू टेबल क्रिएट करूँगा। सो लेट्स क्रिएट अ टेबल। सो क्रिएट टेबल t_cc फॉर चेक कंस्ट्रेंट, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। देन लेट्स से मेरा पहला कॉलम आईडी रहेगा, उसका डेटा टाइप इंट एंड सेकेंड कॉलम विल बी सैलरी एंड इसका डेटा टाइप इंट रहेगा। एंड इसमें मैं चेक कंस्ट्रेंट लगाता हूँ सैलरी कॉलम के लिए, वेयर मैं बोलता हूँ सैलरी इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर आप निगेटिव में सैलरी कॉलम में अगर वैल्यू इंसर्ट करोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। सो आप शो टेबल करके देखो, t_cc मेरा टेबल क्रिएट हो गया है। डिस्क्राइब टेबल करके देख लेते हैं। सो हमारे टेबल में 2 कॉलम है, आईडी एंड सैलरी। सैलरी कॉलम पे मैंने चेक कंस्ट्रेंट लगाया है, जहाँ पे आप सैलरी कॉलम में हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए वैल्यू। अगर लेस देन 0 इंसर्ट करोगे तो एरर थ्रो करेगा। सो लेट्स इंसर्ट द वैल्यू। लेट्स से मैं माइनस आईडी में 1 डालता हूँ एंड सैलरी में -10 डालूंगा। सो चेक कंस्ट्रेंट इज़ वायोलेटेड, क्योंकि हमने सैलरी इज़ ग्रेटर देन 0 हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया सैलरी कॉलम के लिए और वैल्यू -10 डाल रहा हूँ, इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। अगर आप ग्रेटर देन 0 वैल्यू इंसर्ट करोगे जैसा कि 10 तो सक्सेसफुली इंसर्ट होगा। आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करके देख सकते हो। सो 1 और 10 सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। ओके, नाउ मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। लेट्स से क्रिएट टेबल t_cc2। यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉलम आईडी रहेगा, डेटा टाइप इंट। सेकंड कॉलम जेंडर, डेटा टाइप varchar एंड जेंडर कॉलम पे मैं चेक कंस्ट्रेंट लगाऊंगा चेक। एंड मैं चेक कंस्ट्रेंट कौन से कॉलम पे लगा रहा हूँ, जेंडर कॉलम पे। एंड मैं बोल रहा हूँ जेंडर इन मैं 2 वैल्यू पास करूँगा, मेल एंड फीमेल। तो जेंडर या तो आप मेल इंसर्ट कर सकते हो या फीमेल इंसर्ट कर सकते हो। अदर देन मेल एंड फीमेल अगर जेंडर कॉलम में इंसर्ट करोगे तो एरर थ्रो करेगा। ओके, सो लेट्स शो टेबल्स, आपको दिखेगा। आप t_cc2 टेबल आपको क्रिएट हो गया है। देन आप डिस्क्राइब टेबल करके देख सकते हो। हमारे टेबल में 2 कॉलम अवेलेबल है, आईडी एंड जेंडर कॉलम पे हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया। So let's insert some value in the gender, t_cc2 table. So insert into t_cc2 values. मैं id का वैल्यू देता हूँ 1 एंड जेंडर का वैल्यू लेट से मैं मेल इंसर्ट करता हूँ, सक्सेसफुली इंसर्ट होगा। एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करके देख लेते हैं। सो हमारा सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हुआ है 1 एंड मेल, id में 1 है एंड जेंडर में मेल है। नाउ मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ एंड मेल की जगह मैं फीमेल इंसर्ट करूँगा। सो ये भी सक्सेसफुली इंसर्ट होगा क्योंकि मैंने चेक कंस्ट्रेंट में मेल एंड फीमेल ही अलाउ किया था। ओके, सो अगर मैं अदर देन मेल एंड फीमेल इंसर्ट करूँगा, लेट से मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ एंड मेल की जगह XYZ डाल देता हूँ। सो इस केस में इंसर्ट नहीं होगा, आपको एरर थ्रो करेगा चेक कंस्ट्रेंट इज़ वायोलेटेड, क्योंकि चेक कंस्ट्रेंट में हमने मेल और फीमेल का ही वैल्यू अलाउ किया था। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द चेक कंस्ट्रेंट इन MySQL। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चेक कंस्ट्रेंट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।